दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के आईएमआरई सब्जेक्ट से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है केबल का इंस्टॉलेशन करना है। हमको क्या करना है? केबल का इंस्टॉलेशन करना। डिफरेंट स्टेप फॉर द केबल इंस्टॉलेशन, यानी जितने भी टाइप की जो केबल्स होती हैं इनका इंस्टॉलेशन करते हैं अंडरग्राउंड में, इनमें कौन कौन से तरीके हैं, किन किन नियमों को हम फॉलो करते हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हुए केबल का इंस्टॉलेशन करते हैं। पहली बात क्या है हमारा कि रास्तों का निरीक्षण करना, यानी कि आप केबल को जिस रास्ते से ले जा रहे हो तो उस रास्ते में आपको सही तरीके से एक रूट सर्वे करना चाहिए कि वो जो हमारा केबल जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि रास्ता में काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट हो, या फिर जो वहाँ पे क्या हो, कोई पाइपलाइन गई हो गैस की, या फिर ऑयल गई हो, ठीक है। आपको डिफरेंट या फिर अदर कोई कम्युनिकेशन लाइन की वहाँ से लाइन गुजरी हो, इन सभी चीज़ों को आपको एक अच्छे तरीके से ब्रीफली क्या करना चाहिए, रूट सर्वे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रूट सर्वे चेक करना चाहिए। जब आप रूट सर्वे कर लेना है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वहाँ परमिशन लेनी चाहिए। यानी कि हो सकता है कि वो जो केबल है या फिर किसी की ज़मीन से जा रहा हो, या फिर रेलवे की कोई हो, या फिर किसी टेलीकम्युनिकेशन लाइन की हो, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप जहाँ चाहे वहाँ केबल का इंस्टॉलेशन करें, उसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। एंड थर्ड पार्ट क्या है कि आप जब परमिशन ले लेते हैं तो वहाँ क्या करेंगे कि गड्ढों का निरीक्षण करेंगे। आप जो भी केबल है किसी न किसी गड्ढे से ले जाएंगे, गड्ढे खोदेंगे, गड्ढे में क्या करेंगे कि आप उस केबल को इंस्टॉल करेंगे प्रॉपर एक मेथड से। उसके बाद क्या करेंगे, आप ले जाएंगे। तो गड्ढे खोदने से पहले क्या हुआ, वहाँ पे आसपास की जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, उनका एक अच्छे से हम क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। क्यों इसके क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि वो जो मिट्टी होगी, जब हम वहाँ गड्ढा खोलेंगे तो वहाँ काफ़ी पथरीली मिट्टी हो, आरसीसी टाइप की हो, पीसीसी टाइप की हो, तो वहाँ हमें गड्ढे खोदने में या फिर केबल को इंस्टॉल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर सकता है। हो सकता है कि कल की जो हमारी केबल्स है वो कंक्रीट की वजह से, या फिर ज़्यादा इन कंक्रीट पत्थर ईंट की वजह से क्या उसको डैमेज हो सकती है। तो आप सही तरीके से क्या करते हो, वहाँ पे गड्ढों का अध्ययन करते हैं। उनके पास अगला स्टेप क्या होता है ना कि अब जब आप गड्ढों का निरीक्षण कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ इस रूट से केबल को ले जाना सही है, तो आप प्रॉपर एक गड्ढा खोलने के बाद क्या करते हैं, उसमें पाइप को बिछाते हैं। ठीक है, पाइप बिछाते हैं। अब पाइप बिछाने के बाद क्या होता है कि अब भाई जो केबल होगी एक पाइप के थ्रू ही जाएगी। पाइप क्यों बिछाते हैं? पाइप क्या होता है कि उसके थ्रू क्या करते हैं, वो केबल को ले जाते हैं। अब पाइप को बिछाने का मतलब क्या है कि उस वो क्या होता है कि जो पाइप होती है, जो केमिकल इफेक्ट हो गए, मॉइस्चर हो गए, या फिर कोई मैकेनिकल डैमेजेज हो गए जो, तो उनसे क्या करता है पाइप ना हमारे केबल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग कि मिट्टी बिछाना तथा टाइलिंग करना। अब क्या करते हैं कि जब हम ये क्या होता है, जब भी आप क्या करते हैं गड्ढा खोद लेते हैं, गड्ढा खोदने के बाद उसमें पाइप में क्या करते हैं, आप केबल को इंस्टॉल कर देते हैं। तो उसके बाद अगला आपको स्टेप क्या होता है ना कि आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे टाइलिंग करना होता है। टाइलिंग मीन्स क्या होता है कि आपको मिट्टी को भरना है वो पूरे गड्ढे में, और अच्छे से क्या करना है, एकदम बिल्कुल अच्छे से मिट्टी को भरना है। और भरने के बाद क्या करना है, आपको मिट्टी को अच्छे से दबा देना है। ऐसा नहीं कि बस भर के छोड़ देना है उसको, नहीं, आपको किसी मशीन से या फिर किसी और भी इंस्ट्रूमेंट से क्या करना है, एक सीमित दबाव दे करके क्या करना है, उसको टाइलिंग कर देनी है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि गड्ढा स्टेप क्या करना है आपको कि मिट्टी को भरना है। टाइलिंग करने के बाद क्या होता है कि आपको मिट्टी को भर देना वहाँ के बाद, ठीक है। उसके बाद से टैगिंग करनी है। टैगिंग आपको आगे आगे जो टॉपिक है उसमें बताएंगे टैगिंग क्यों की जाती है। बेसिकली टैगिंग करना क्या होता है कि जो हमारे केबल्स के बंडल होते हैं, आपको वहाँ मतलब उससे क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्या ट्रांसमिशन लाइन की हमारी केबल्स है, या फिर हमारी ये टेली कम्युनिकेशन लाइन्स की है इत्यादि। इसके लिए पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं। ठीक है, अब सबको एक पॉइंट टू पॉइंट क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या हमारा रूट सर्वे है। क्या है? रूट सर्वे। अब रूट सर्वे में हम किस चीज़ की बातों का ध्यान रखेंगे? रूट जब हम सर्वे कर रहे होंगे तो रूट सर्वे में हम किन किन बातों का सर्वे करेंगे, किन किन चीज़ों का सर्वे करेंगे? तो उसमें कुछ पॉइंट्स जैसे क्या होना चाहिए कि आपको सतह की जांच करनी है। सतह की जांच करनी है, और सतह को आपको देखना है कि वो सतह किस प्रकार का है, पीसीसी टाइप का है, आरसीसी टाइप का। पीसीसी मीन्स क्या होता है, या फिर आरसीसी मीन्स क्या होता है, यानी कि वही है आरसीसी। आरसीसी मतलब कि देखते हैं ना कि जो काफ़ी पथरीली एरिया होती है, पथरीली एरिया में वो जैसे कि आप गड्ढा खोदते हैं तो उसमें से काफ़ी कंकड़ हो गए, ईंट पत्थर इत्यादि प्रकार के कुछ उसमें से सब्सटेंस निकलते हैं, तो क्या हो जाता है, उन्हीं चीज़ों का आपको सर्वे करना होता है। और अगला पॉइंट क्या है रूट सर्वे में कि आपकी जो केबल है ना, किसी निजी ज़मीन से नहीं जानी चाहिए। केबल क्या है? निजी ज़मीन से। ऐसा नहीं कि केबल आप किसी के भी ज़मीन में बिछा सकते हैं, ऐसा नहीं। आप नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अगला पॉइंट क्या है कि केबल गैस
लाइन, पाइप लाइन एंड टेलीफोन इत्यादि लाइन से नहीं गुजरना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी केबल ले जा रहे हो, बिछा रहे हैं उसको, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब जिस रास्ते से आप केबल को ले जा रहे हैं वहाँ आसपास कोई गैस लाइन पाइप हो, या फिर मतलब कोई पानी का वहाँ लाइन जा रही हो, या फिर टेलीफोन लाइन लगी हुई है, इत्यादि से आपको बचना चाहिए। हो सकता है अगला आपको स्टेप क्या करना है कि आपको परमिशन लेनी है। आपने रूट सर्वे तो कर ली, अब रूट सर्वे करने के बाद क्या करना चाहिए कि आप जिसके ज़मीन से ले जा रहे हो तो उनसे तो परमिशन लेनी होगी आपको, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आप रेल विभाग के ज़मीन से ले जा रहे हो केबल को, तो आपको रेल विभाग के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, फिर उनसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर यातायात विभाग है, तो यातायात विभाग से क्या करने का आपको परमिशन लगेगी कि अगर वो केबल यातायात विभाग के ज़मीन से गुजर रही हो, वहाँ से पास हो रही है, तो आपको यातायात विभाग से क्या करना होगा, आपको परमिशन लेनी होगी उनसे। उनके जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है आपको उनको फॉलो करना होगा। या फिर क्या होगा कि जो जंगल विभाग है आदि, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं जहाँ से केबल ले जा सकते हैं, तो आपको इन सब से क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। अगर यहाँ पे परमिशबल्स है तो भी आप वहाँ से केबल को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट का हमारा कि पाइप लेइंग, आपको पाइप बिछानी है। आपने परमिशन ले ली, परमिशन के बाद क्या करना है कि आपको गड्ढा खोद दे, गड्ढा खोदने के बाद क्या आपको पाइप को लेइंग करना है, उसमें पाइप बिछानी है, ठीक है, ठीक है। तो पाइप के रूप में आपको जी आई या फिर HDPE आदि पाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जो पाइप की गहराई होती है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। यानी आप जब पाइप को बिछा रहे हो उस गड्ढे में, तो ऐसा नहीं कि आप सरफेस से कुछ ही नीचे क्या करते हो बिछा, नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, जो गहराई होती है उस गहराई में क्या करते हैं उसको लेइंग करते हैं। जैसे कि उसकी गहराई कितनी होती है, लगभग 1 से 1.5 मीटर रखी जाती है। अगला पॉइंट क्या करेंगे, आपको पाइप का साइज केबल के साइज का 1.8 गुना होना चाहिए। यानी जो भी आप पाइप उसमें बिछा रहे हो तो उसकी जो साइज होती है ना, केबल साइज से लगभग 1.8 गुना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, बेडिंग एंड टाइलिंग। अगला क्या है, बेडिंग एंड टाइलिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, जैसे कि केबल बिछाने से पहले तथा बाद में मिट्टी या बालू रेत की लगभग 100 mm गहराई की परत बनाई जाती है। अभी आपको बताएंगे क्यों बनाई जाती है। कि जब भी आपने केबल बिछा लिया, ठीक है, मतलब गड्ढा खोद लिया, तो जब आप केबल जब भी बिछाएंगे तो उससे पहले क्या करेंगे कि नीचे वाले जो सरफेस है गड्ढे में, जो नीचे वाला सरफेस, जैसे गड्ढा खोद दिया आपने, गड्ढा यहाँ खोद दिया, तो गड्ढा के जस्ट इसमें ये वाला जो हिस्सा है इस पर क्या करना होगा, आपको बालू या फिर रेत इत्यादि के लगभग 100 mm तक क्या करना होगा, 100 mm के आसपास कि आपको एक यहाँ पे लेयर बनानी होगी। उसके बाद क्या करेंगे, आपको इस पर से क्या करेंगे, केबल को ले जानी है। केबल जो है, केबल इस पर जाएगी, जब केबल चल जाएगी तो जस्ट उसके बाद इसी में यही प्रोसेस करना है। यानी केबल इसके से जा रही है, केबल गड्ढे से, तो केबल के नीचे भी क्या होना चाहिए, बालू या रेत का कोई सतह होना चाहिए। फिर जस्ट उसके ऊपर भी 100 mm का लगभग क्या गहराई तक का तो परत बनाई जाती है, ठीक है, परत बनाई जाती है। अब क्या करते हैं कि ये जो दिया पॉइंट कि दो केबलों के बीच में दूरी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर उस पाइप से आप 2 केबल ले जा रहे हो, क्या करें, अगर उस पाइप से 2 केबल ले जा रहे हो, अगर ये क्या हमारी पाइप है, अगर इसमें सब 2 केबल को ले जा रहे हैं तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रखनी चाहिए। इसीलिए तो पाइप की जो साइज होती है लगभग केबल साइज से 1.8 गुना रखी जाती है, ताकि अगर भविष्य में या फिर उसी के साथ अगर कोई अदर केबल उसमें ले जानी हो तो क्या उसमें प्रॉपर जगह मिल सके किसी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमारी केबल से जिगजैग नहीं होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि केबल को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसे नहीं कि केबल को इस तरह से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है कल को। तो केबल को बिल्कुल क्या करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है, सीधी ले जाना है। हाँ, तो सीधी मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सीधा, हाँ कुछ इधर उधर हो सकता है, बट आपको प्रयास करना है कि केबल इंस्टॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। पॉइंट का हमारा है टैगिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टैगिंग। टैगिंग में क्या होता है, बेसिकली टैगिंग होता क्या है कि टैगिंग का उपयोग बंडलों की पहचान करना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बंडलों की पहचान करना है। यानी कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी सब स्टेशन इंस्टॉल किए जा रहे हों या फिर बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल की जा रही हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े केबल के बंडल रखे होते हैं। तो हो सकता है कि वो केबल पावर लाइन की हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन लाइन हो। मतलब बंडलों की पहचान करने के लिए आपको एक बिल्कुल प्रॉपर मेथड अपनाना पड़ता है, ताकि आप वो बंडल को देख के पहचान सकें कि वो क्या है, पावर केबल से या फिर टेलीकम्युनिकेशन केबल से इत्यादि लिखा है, उस पर टैगिंग की जाती है। क्या होती है, टैगिंग की जाती है, ठीक है, क्या टैगिंग की जाती है। मेथड ऑफ द लेइंग ऑफ द केबल, यानी कि केबल को
स्थापन करने की विधि, यानी कि अब जब केबल इंस्टॉल करें उसमें बहुत सारे मेथडों का हम क्या करेंगे यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कि जब केबल अब इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें कुछ नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करके, कुछ तरीकों को फॉलो करके क्या करते हैं हम लोग केबल को इंस्टॉल करते हैं। इसमें से पहला नियम क्या है उसमें से कि ड्रॉ लिंक मेथड्स, यानी कि प्रत्यक्ष स्थापन विधि। एंड सेकंड क्या है कि ड्रॉ इन सिस्टम अनुकंसर विधि। इन दो विधियों से क्या करते हैं हम लोग के जो हमारे केबल्स होते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं, इनको इंस्टॉल करते हैं। अब इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला क्या है डायरेक्ट लेइंग मेथड। डायरेक्ट लेइंग मेथड में क्या होता है कि इस विधि में लगभग 1.2 से गुणते 0.6 माप का गड्ढा खोदते हैं। मीन्स का मतलब क्या है कि इस विधि में लगभग 1.6 मीटर का गड्ढा खोदते हैं। मतलब क्या है कि लगभग ये क्या होता है कि हम ये वाले जो लेंथ लेते हैं 0.6 मीटर की, और ये वाला कितने लेते हैं 1.2 मीटर की, ये वाली लेंथ लेते हैं, ये वाला ऊपर लेंथ। इस माप की क्या करते हैं हम लोग गड्ढा खोदते हैं। क्या करते हैं हम लोग गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद क्या करते हैं कि उसके बाद गड्ढे के निचले वाले सतह पर बालू की लेयर बनाई जाती है और केबल को बिछाकर उसके ऊपर से बालू की लेयर बनाया जाता है, जिससे केबल के आसपास उत्पन्न होने वाले नमी को बालू अवशोषित कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपने गड्ढा तो खोद दिया, कहने का मतलब क्या है कि आपने गड्ढा तो बना दिया। गड्ढा बनाने के बाद जिसमें आपका होना चाहिए, अब इसमें आप पहले आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या होता है नीचे बालू इत्यादि का लेयर लगाया था जस्ट। अब इसमें केबल जब जाएगी, केबल हो गई मान लीजिए केबल, तो इसके ऊपर से क्या होता है कि फिर से वही प्रोसेस लगभग 100 mm के ऊपर हाइट तक किए जाते हैं। उसके बाद इस पर टाइलिंग कर जाती है। ये बालू का लेयर क्यों बिछाया था, सवाल ये उठता है कि बालू का लेयर इसलिए बिछाया जाता है ताकि उसमें कल क्या हो जाए कि नमी प्रोड्यूस हो जाए। नमी तो नमी को क्या कर सकता है बालू आसानी से सोख सकता है, जिससे क्या होगा कि केमिकल को केबल को एक क्या होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि जो उसमें मॉइस्चर हो गए या फिर जो केमिकली इफेक्ट इत्यादि होते हैं, तो उनसे क्या करता है हमारा बालू क्या करता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट पॉइंट क्या है हमारा कि केबल को प्रायः सीधा रखा जाता है और लगभग प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर केबल लूप छोड़ा जाता है, जिससे कभी केबल में खराबी उत्पन्न हो जाने पर क्या होता है जोड़ लगाते समय केबल छोटा ना पड़ जाए। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने क्या करी कि केबल बिछा दी, तो केबल बिछाने वाला कि यहाँ केबल बिछाए यहाँ से, तो उसके हर 200 डिस्टेंस पर मतलब एक यहाँ मान लीजिए कि गड्ढा, तो यहाँ से लगभग 200 डिस्टेंस पे लगभग एक केबल लूप बनाया जाता है। क्या बनाता है केबल लूप बनाया जाता है। केबल लूप बनाने का मतलब क्या होता है कि कल को मान लीजिए केबल खराब हो जाती है, इसमें मान लीजिए केबल गए यहाँ से, अब जब केबल खराब हो गई तो केबल खराब होता है आपको इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए फॉल्ट डिटेक्ट कर लिया आपने, तो आप उसमें जोड़ लगाएंगे, जॉइंट्स लगाएंगे, तो हो सकता है कि केबल छोटी पड़ जाए। तो इसलिए क्या होता है कि केबल छोटी ना पड़े, इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि हर 200 मीटर के डिस्टेंस पर क्या करते हैं केबल लूप बनाते हैं। केबल लूप बनाने के दो पर्पज होते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि जब भी उसमें फॉल्ट हो जाए तो फॉल्ट की वजह से उसमें हम फॉल्ट डिटेक्ट करें तो केबल में जॉइंट लगाते समय जॉइंट छोटी ना हो जाए। एंड सेकेंड चीज़ क्या होती है कि हर 200 मीटर डिस्टेंस पर हमारे केबल लूप होने की वजह से क्या होता है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना क्या होता है काफ़ी लगभग आसान हो जाता है। मान लीजिए कहीं केबल लूप बनाएंगे नहीं तो हो सकता है कि पूरी की पूरी खुदाई करनी पड़ जाए। उसे 200 मीटर में क्या हो सकता है कि हम थोड़ी आसानी से उसको फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके पर्पज़ यही होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज हैं। और एडवांटेज क्या क्या है, इसे हम क्या बता रहे हैं कि डायरेक्ट लेइंग के कुछ क्या है एडवांटेज हैं। क्या है डायरेक्ट लेइंग के कुछ एडवांटेज हैं, जिसमें क्या है पहला कि बहुत सिंपल मेथड है। ये जो मेथड अपनाई जाती है बिल्कुल क्या है एक सिंपल मेथड माना जाता है। एंड क्या है ये इकोनॉमिकल से, क्या है इकोनॉमिकल माने क्या होता है कि इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। क्या इकोनॉमिकल है, थोड़ा कम पैसे में ही हो जाता है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है सेफ है, बिल्कुल क्या है सेफ है, सुरक्षित। ये क्या है सुरक्षित विधि है किसी भी केबल को इंस्टॉल करने के। एंड अगला क्या है ये बिल्कुल क्या इसमें मेंटेनेंस करना या फिर रिपेयर करना काफ़ी क्या होता है लो होता है। मीन्स करने का मतलब क्या है कि इस केबल को आप इंस्टॉल कर दीजिए, इसमें मेंटेनेंस करने का जो वर्क होता है या फिर रिपेयरिंग कॉस्ट होता है क्या होता है कम होता है। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है तो उसमें हानि में पड़ते हैं कि दोष निवारण करने हेतु पुनः खुदाई खोदने में केबल क्षतिग्रस्त होती हो। कि अब हो सकता है कि जब वो केबल होता है जो केबल कहीं से फॉल्ट हो गई, तो फॉल्ट होने में क्या होता है कि जब आपको लूप होल्स को आप जब ढूंढेंगे उसमें जो फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करनी होती है कि जहाँ पर भी आपको मिल गई वो फॉल्ट वहाँ पे क्या करना आपको गड्ढा खोदना पड़ता है, आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। ठीक है, जब गड्ढा आप खोदेंगे तो क्या होता है कि वहाँ से फॉल्ट को आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट लिंक सिस्टम था। अब फिर अगला हम बात करते हैं ड्रॉ इन सिस्टम।
ये भी क्या है, ड्रॉ इन सिस्टम क्या है, ये भी एक केबल को इंस्टॉल करने की एक विधि ही है। क्या होती है, जो विधि में केबल को इंस्टॉल करने हैं तो सर्वप्रथम खाई खोद कर उसमें कंडक्ट पाइप को डाला जाता है। क्या होता है, इसमें किसका उस सार लिया जाता है, इसमें कंडक्ट पाइप का सार लिया जाता है, उसमें कहता है कंडक्ट पाइप का सार लिया जाता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि, और जो कंडक्ट हो सकती है वो हो सकती है कि कंडक्ट किसकी हो सकती है, आरसीसी टाइप की हो सकती है या फिर चिकनी मिट्टी की बनी हो सकती है। ठीक है, दो तरह की बनी हो सकती है। जो कंडक्ट पाइप यूज कर रहे हैं तो उसमें दो तरह की आरसीसी हो सकती है या फिर चिकनी मिट्टी की हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मान लीजिए ये गड्ढा आपने खोद दी, क्या करिए ऐसे अपने, ये अपने गड्ढा बनाई, ठीक है, ऐसे गड्ढा बनाई। तो गड्ढा बनाने के बाद क्या करा कि आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये गड्ढे में क्या होगा, एक आपको कंड्यूट पाइप डालनी होगी। इसमें क्या होगा, कंड्यूट पाइप डालनी होती है, कंड्यूट पाइप। और इस कंड्यूट पाइप से ही क्या करेंगे, आप केबल को ले जाएंगे, ऐसे केबल को ले जाएंगे, ऐसे केबल को इस तरह लेते निकल जाएंगे। ठीक है, केबल को लेते हैं। ठीक है, इसके भी अपने अपने कुछ लाभ हैं, हानियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट क्या है कि कंड्यूट जो है नली के स्थापन के बाद कुछ दूरी पर ईंट के पक्के गड्ढे बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपने उसमें देखा था जो डायरेक्ट लाइन सिस्टम में था, हर 200 मीटर पे क्या हम एक केबल लूप बनाते थे। उसमें भी सेम, इसमें भी सेम वही प्रोसेस कुछ करते हैं कि इनमें क्या होता है कि एक सीमित डिस्टेंस के बाद क्या करते हैं, हम एक पक्के गड्ढे बनाते हैं। और पक्के गड्ढे में, पक्का गड्ढा हो सकता है सीमेंट का या फिर आयरन के प्लेट से ढका होता है। और इसके कुछ पर्पज़ है क्यों बनाए जाते हैं गड्ढे। तो क्या होता है कि, और केबल को इन कंड्यूट पाइप में डालकर अनुकर्षण किया जाता है, जिससे केबल पूरे कंड्यूट पाइप में का इंस्टॉल होती है। कहने का मतलब क्या है कि अब जब आपने बना दिया, आपने क्या करें, आपने गड्ढा खोदा और गड्ढे में आपने कंड्यूट पाइप बिछा दी। एक हमारी कंड्यूट पाइप है इस तरह से कंड्यूट। अब इसी कंड्यूट पाइप में क्या करते हैं, हम केबल खुले जाते हैं। क्या होती है, इसी कंड्यूट पाइप में क्या करते हैं लोग, केबल खुले जाते हैं। क्या करते हैं, ये केबल इसी कंड्यूट पाइप में इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, इसी केबल को क्या करते हैं, इसी कंड्यूट पाइप में इंस्टॉल करते हैं। और उसे किसी सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, एक अगला जो हमारा केबल बॉक्स था वहाँ पे क्या करते हैं, खींच के क्या करते हैं कि बाहर निकाल लेते हैं। फिर यही स्टेप आगे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके कुछ लाभ हैं, इसके लाभ क्या हैं, हमारे एडवांटेज पढ़ेंगे कि लाइन के निरीक्षण हेतु दोबारा से गड्ढे नहीं खोद जाते हैं, बल्कि केवल कंडक्ट पाइप से निकाल कर टेस्ट किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर केबल में कहीं फॉल्ट आ गए तो जो डायरेक्ट लाइन सिस्टम में था तो वहाँ तो हम लोग को गड्ढा खोदना पड़ता था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है। आपको जो केबल्स बॉक्स बनाए गए हैं, गड्ढे बनाए गए हैं, वहाँ से आप जाइए। वहाँ से जाने के बाद क्या होगा, फॉल्ट को पकड़िए और वहाँ से क्या करिए कि आपको केबल को क्या कर लीजिए, वहीं से निकाल करके केबल को आप क्या करिए, उसका जो भी ट्रीटमेंट करना आप कर लीजिए। आपको गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं है। एंड सेकेंड क्या है कि बाहरी आघात से केबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कहने का मतलब क्या है कि चूँकि आप एक आरसीसी टाइप या फिर अदर टाइप के उसमें कंड्यूट पाइप का यूज कर रहे हैं, तो वो जो हमारी जो पाइप से, सॉरी कंड्यूट पाइप है, तो कंड्यूट पाइप क्या करेगी, उसको मैकेनिकल डैमेजेस से या फिर केमिकल इफेक्ट इत्यादि से क्या करती है, एक अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगला क्या है कि इसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ जाता है। आपको देखिए, कभी भी आपको मेंटेनेंस कराना होगा तो आपको इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस है। इजीली हो जाता है। क्या होता है, इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्या डिसएडवांटेजेस, कि इसमें आग फैलने का खतरा रहता है। आग फैलने का अधिक कि केबल की धारा क्षमता कम रखनी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे हम केबल्स को ले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक गड्ढा कंडक्ट पाइप से हम एक ही केबल्स को ले जाए, नहीं। अगर इसमें एक कंडक्ट पाइप से हो सकता है कि तीन, बहुत सारे इसमें दो तीन केबल जा सकते हैं इसमें से, इस कंडक्ट पाइप से। तो इसके लिए क्या होगा कि हम कम वोल्टेजेस को या कम सप्लाई को उसमें से ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ताकि जो उसमें एक्सीडेंट की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनसे बच सकें। अगला क्या है कि इसमें आपको कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। कि आपको इसमें ऐसा नहीं कि कोई आप जनरल इसमें वर्कर लाकर इसको क्या कर सकते हैं, आप करा सकते हैं, नहीं। इसमें एक स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता होती है। जो हमारे ड्रॉ इन सिस्टम में क्या करते हैं, एक स्किल्ड वर्कर को लाते हैं और यही स्किल्ड वर्कर क्या करते हैं, प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, केबल को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, केबल को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और हो सकता है कि इसमें कोई प्रिंट मिस हो या फिर किसी भी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम्स हो, तो प्लीज़ उसे आप कमेंट करके बताइए।